morning, friends. Welcome back in my channel Learn Language with Roop. In this language series, I'll again teach you a lesson of English of Standard 10th. The topic's name is, or the lesson's name is, From the Diary of Anne Frank. So let's start to read the short summary of the lesson from the Diary of Anne Frank with me. In this lesson, we are told about a girl named Anne Frank. जैसे कि लेसन के नाम में ही है कि इस लेसन में हमें एन फ्रैंक नाम की एक गर्ल के बारे में बताया गया है और वो आगे बताएंगे कि उसको उसकी डायरी कितनी फेवरेट थी। उसकी डायरी के बारे में आगे बताया है। पहले उसकी फैमिली के बारे में देखते हैं। शी इज़ 13 years old. वो 13 साल की थी। शी हैज़ लविंग पेरेंट्स एंड अ लविंग ग्रैंड मदर. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी एक प्यारी सी दादी माँ भी थी. शी हैज़ ऑल्सो अ 16 years old सिस्टर नेम्ड मार्गरेट. उसकी एक 16 साल की बहन भी थी जिसका नाम था मार्गरेट. ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्ज़ाम से पूछ लेते हैं कि उसके सिस्टर का क्या नाम था. हर सिस्टर नेम्स वॉज मार्गरेट. शी हैज़ लविंग आंट्स एंड अ गुड फैमिली. उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी. उसमें बहुत प्यार करने वाली उसकी आंट्स थी, यानी कि उसकी चाचियाँ थी बहुत सारी जो उसको बहुत प्यार करती थी. एंड अ गुड होम, और एक उसका प्यारा सा घर था. In her home, there are about 30 people whom she may call friends. उसके घर में लगभग 30 मेंबर थे. जैसे उसकी एंट्स हो गई, उसके पेरेंट्स, उसकी सिस्टर और उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इन सबको मिला के लगभग 30 पर्सन्स उसके परिवार में थे. लेकिन वो उनको कह सकते हैं कि वो उनको फ्रेंड कह सकती थी. मतलब अगर वो कहना चाहे तो उनको फ्रेंड कह सकती थी. बट शी कंसिडर्स हर डायरी टू बी हर गुड या और हर ट्रू फ्रेंड. लेकिन उसके पास एक डायरी थी, उसको डायरी लिखने की आदत थी. वो अपनी इस डायरी को ही अपना अच्छा मित्र, एक अपना सच्चा मित्र बताती थी. कंसिडर्स का मतलब होता है समझना, कि वो अपनी डायरी को ही अपना एक सच्चा मित्र समझती थी. वो क्यों, चलो पढ़ते हैं आगे. शी नोज दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. क्योंकि वो जानती थी कि लोगों से ज़्यादा जो पेपर होता है ना उसमें पेशेंस होता है. यानी कि हमारे मन में इतनी बातें होती हैं, हमारे इतने सीक्रेट्स होते हैं, हम अगर सबके साथ शेयर करें ना तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पेशेंस होता है, क्योंकि वो दूसरों को डिस्क्लोज़ कर देते हैं हमारी बात. लेकिन पेपर जो है वो तो किसी को नहीं बता सकता ना बात, तो उसके अंदर एक इंसान से ज़्यादा पेशेंस होता है. सो शी शेयर्स ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विद हर डायरी. इसलिए वो सभी प्रकार की बातें अपनी डायरी के साथ शेयर करती थी. डेली वो अपनी डायरी लिखती थी और हर एक इंसिडेंट्स, जो भी इंसिडेंट उसकी लाइफ में होती थी, छोटी से छोटी बात को अपनी डायरी के साथ डिस्कस करती थी, शेयर करती थी. शी कॉल्ड दिस डायरी या दिस फ्रेंड, जो उसकी डायरी थी, किटी. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो डायरी को क्या कह के बुलाती थी. वो डायरी को प्यार से किटी कह के बुलाती थी. उसे डायरी का नाम रखा हुआ था किटी. ठीक है, क्योंकि डायरी उसकी एक ट्रू फ्रेंड थी और उसने उसको नाम भी दिया हुआ था किटी, जिसमें वो अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी. इन दिस वे वी कैन से दैट एनीज डायरी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरीज. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो एन की डायरी थी वो दूसरी डायरियों से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल डिफरेंट थी. वो कैसे, क्योंकि बाकी डायरीज इतना सीक्रेट नहीं रखती. मतलब डायरीज तो लिखते हैं लेकिन इतना आपको कोई अपना ट्रू फ्रेंड नहीं बुलाता और ना ही कोई डायरी का इस तरह से नाम रखता है ना. तो एक वो अपना एक ट्रू फ्रेंड मानती थी डायरी को, उसका नाम किटी रखा था और अपनी हर बात डायरी के साथ शेयर किया करती थी. तो देखा आपने एन फ्रैंक की स्टोरी को और उसकी डायरी के बारे में, जैसा कि लेसन ही है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. तो दिस वॉज द ब्यूटीफुल स्टोरी. नाउ आई वॉन्ट टू एंड माई वीडियो. व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़,
Kindly share, like, and comment my videos. And last but not least, never forget to subscribe my channel, Learn Language with Roo. Okay, now I want to tell you bye bye. Take care. Take care, friends. Bye bye.